तब मैं ना एक बहुत बहुत सारे लोगों से, ज़ाहिर है मैं मिलती हूँ, जर्नलिस्ट हूँ, आप भी बहुत सारे लोगों से मिलते होंगे। लोगों में एक एहसास कमतरी मैंने देखा अपनी ज़ुबानों को लेकर। हालांकि जो बड़ी इलाकाई ज़ुबानें हैं, मैं अगर उनकी भी बात करूँ, पंजाबी है, पश्तो है, बरावी है, सिंधी है, कि हाउस होल्ड में हमारे यहाँ मॉडर्न हाउस होल्ड जिसको आप कहते हैं, जो जदीदियत की तरफ लोग राग़िब हो रहे हैं, वो अपने घरों में अपने बच्चों के साथ अपनी मादरी ज़ुबान बोलते हुए झिझकते हैं या एक खौफ में मुब्तला हैं कि पता नहीं हमारे बच्चे अगर सिर्फ मादरी ज़ुबानें सीखेंगे तो वो अंग्रेज़ी नहीं सीख पाएंगे और दुनिया की दौड़ में कहीं पीछे रह जाएंगे। इस खौफ से कैसे छुटकारा मिले? अभी हमारे ये मसला हमारे तालीमी पॉलिसियों का है कि वो पॉलिसियाँ ऐसी बनाई गई हैं कि एक ज़ुबान को, जो अंग्रेज़ी है, इसके बाद उर्दू ज़ुबान हो, इसको इतनी तरजीह दी गई है कि लोगों ने अपनी जो सकाफ़तें और अपनी ज़ुबानें उनको कमतर गर्दाना शुरू किया। और इसकी वजह है कि वो पॉलिसियाँ जो ऊपर से बनती है वो ट्रिकल डाउन होती है, वो रवैया फिर बनता है, फिर लोकल अवामी सतह पर रवैया बन जाता है। तो एक तो ये, तो अब इसका एक वाहिद इलाज यही है कि हमारे यहाँ माशरे में जो जुबानों के हवाले से एक तासुब पाया जाता है कि फ़र्ज़ करें मैं अपनी ज़ुबान यहाँ शहर में बोलूँ तो मुझे बड़े जो डोमिनेंट कम्युनिटीज़ के लोग हैं वो कहेंगे कि तो ये तो जड़ जाहिल रस्ते है, कहाँ से पहाड़ी है। तो जाहिर है अगर ये पेंडू है और मुझ में अगर वो हिम्मत ना हो तो मैं तो जाहिर है छोड़ दूंगा। तो हमें ये समझना है कि, और दूसरों को भी समझाना है कि फ़र्ज़ करें मेरी ज़ुबान मेरे रास्ते में रुकावट नहीं है, बल्कि मेरे लिए एक एक्स्ट्रा एडवांटेज है। मतलब फ़र्ज़ करें मैं उर्दू बोलता हूँ, पश्तो बोलता हूँ, अंग्रेजी थोड़ी बहुत बोलता हूँ, तो अगर मैं एक और चौथी ज़ुबान अपनी बोलता हूँ तो मेरे लिए वो एक एक्स्ट्रा फ़ायदा हुआ, बिल्कुल, ना कि वो मेरे लिए कोई रुकावट। तो ये बात वो करनी है। और जो आप बता रही है कि हम ये जो एजुकेशन हमारे मुल्क में हो रहा है, वो उसका मसला ये है कि वो फ़र्ज़ कर हम जब भी कहते हैं कि उन ज़ुबानों को एजुकेशन में लाए तो लोग समझते हैं कि शायद पूरे मुल्क में 78-70 ज़ुबानें सबको सिखानी। ऐसा नहीं है। मतलब जहाँ जो ज़ुबान बोली जाती है वहाँ के बच्चे इब्तिदाई तालीम उसी ज़ुबान में हासिल करें और फिर आगे दूसरी ज़ुबानें कौमी और इंटरनेशनल कोई ज़ुबान शामिल हो सकती है। तो ये कंसेप्ट हमारा गलत है एजुकेशन का। हम ये चाहते हैं कि इब्तिदाई तालीम मादरी ज़ुबानों में हो, इसके आगे फिर कौमी ज़ुबान, कोई बहुत बैनुल-अक़वामी ज़ुबानें कोई आ सकती है। तो ये एक तस्वर बदलना होगा। ये पंजाब में फ़र्ज़ करें आप पंजाबी मादरी ज़ुबान में उसमें तालीम शुरू करें, इसके साथ आप उर्दू शामिल करें, फिर इंग्लिश शामिल करें, तो आप इसमें ये भी देखिए कि बच्चों की जिनकी मादरी ज़ुबान पंजाबी है उनकी फिर उर्दू और इंग्लिश की तालीम भी अच्छी हो जाएगी, क्योंकि वो जो उनके पास एक पहले घर में उन्होंने सीखा हुआ है, एक जो उनके सीखा हुआ एक रिसोर्स है, कैपिटल है, सरमाया है, वो ज़ाया नहीं होगा, बल्कि वो दूसरों के साथ ऐड होकर उसमें मुफीद फायदा लाएगा। तो बिल्कुल ऐसे ही तालीमी तस्वुरात चेंज करने पड़ेंगे।